इस मूवी में आप देखेंगे कि एक बीच के ऊपर रेत में जो भी चलता है वो जल्द ही मर जाता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर उन्हें रेत के अंदर खींच लेता है और उनके शरीर को खाने लगता है। मूवी के शुरू में हम एक खूबसूरत बीच देखते हैं। इस बीच पर रात में कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। उस पार्टी के दौरान एक ऐसा रूल बनाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई भी अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए सभी अपना अपना मोबाइल एक बैग के अंदर डालकर उसे कार की डिक्की में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद दो लड़के एक बड़ा सा अंडा जैसे दिखने वाली चीज को अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई एलियन का अंडा हो। वे बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र के किनारे उन्हें ये चीज मिली है। अब नाइट पार्टी खत्म होती है और एक नए दिन की शुरुआत होती है, जिसमें एक कैली नाम की लड़की और एक मिच नाम का लड़का नींद से उठते हैं। वे दोनों लाइफ गार्ड हाउस के अंदर होते हैं। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो उनके दोस्त एक कार के अंदर सो रहे होते हैं। केली ने अपने बॉयफ्रेंड जॉन को अपनी फ्रेंड चांडा के साथ सोते हुए देखा। फिर मिच केली के कान भरता है और कहता है कि मुझे लगता है इन दोनों का अफेयर है। इतने में वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी पीछे की सीट पर जागते हैं और मार्शा नाम की एक लड़की कुर्सी पर जागती है। तभी केली की नजर एक पक्षी पर जाती है जो कि रेत में से कीड़े खा रहा होता है। तभी वो पक्षी अचानक से रेत के अंदर चला जाता है। तभी मार्शा रेत पर कदम रखने ही वाली होती है कि केली उसे चिल्लाकर नीचे उतरने से रोकती है, लेकिन इतने में मार्शा रेत पर पैर रख देती है। तभी उसे अपने पैर भारी लगने लगते हैं। उसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। मार्शा की इस हालत को देखकर वेंस ने उसकी हेल्प करने की सोची और तेजी से कार से नीचे कूद गया। तभी अचानक उसके भी पैर भारी होने लगे और वो नीचे गिर गया। तभी रेत उसके चेहरे को खाने लगती है। उसके चेहरे से खून बहने लगता है। देखते ही देखते वेंस और मार्शा रेत में समा जाते हैं। उनको देखकर बाकी सभी घबरा जाते हैं और पुलिस को कॉल करने की सोचते हैं, लेकिन उन सबके फोन कार की डिग्गी में थे। फिर उन्हें पता चलता है कि वे ऐसे बीच पर आ गए हैं जहां आना अलाउड नहीं था। कार में बैठा जॉन कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार में गड़बड़ी आ जाने के कारण कार स्टार्ट नहीं होती। अब केली उस मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो अपने हाथ को रेत के पास लेकर जाती है। तभी रेत में से बालों जैसी कोई चीज निकलती है और केली के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। इतने में गिलबर्ट नाम का उनका एक दोस्त भी नींद से जाग जाता है, जो एक बड़े से डस्टबिन में फंसा था। वो खुद को उस कूड़ेदान से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे चिल्लाकर कहते हैं कि वो बिल्कुल भी ना हिले। वो ये जानकर बिल्कुल शांत हो जाता है कि इस रेत में कदम रखने के कारण उसके दो दोस्तों की मौत हो गई है। अब यहाँ फंसे सब लोग परेशान थे कि काश कोई उनकी मदद के लिए आ जाता, क्योंकि वहाँ ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी, और इस तरह से वो ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकते थे। वे नोटिस करते हैं कि कल रात की पार्टी में मौजूद बहुत सारे लोग इस रेत में ही समा गए हैं। अब इस बीच पर सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। तभी केली कहती है कि जो अंडा कल रात को हमें मिला था वो टूट चुका है। वे समझ जाते हैं कि जरूर इस अंडे में से ही कोई मॉन्स्टर निकला होगा जो रेत में कदम रखने पर लोगों को मार रहा है। तभी जॉन की नजर मार्शा के बैग पर पड़ती है और उसे आइडिया आता है कि उसके बैग में जरूर खाने पीने का सामान होगा, इसलिए वो वहाँ पर पड़े एक सर्फ बोर्ड का यूज मार्शा के बैग तक पहुँचने के लिए करता है। वो जैसे ही मार्शा की चेयर के पास पहुँचता है वो सर्फ बोर्ड स्लिप हो जाता है। अब जॉन खुद को रेत से गिरने से रोकता है और हवा में ही लटक जाता है। तभी रेत में से वही मॉन्स्टर बाहर आता है और जॉन के पेट को छूने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुर्सी पर कूद गया और बच गया। लेकिन उसके पेट पर घाव हो चुका था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हजारों सुइयां उसके पेट पर चुभो दी हो। दर्द सहते हुए जॉन ने मार्शा के बैग को खोला और उसमें रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स को निकालकर अपने दोस्तों को दी। अब जॉन के पेट का घाव और भी गहरा होता जा रहा था। जॉन का दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो कुर्सी पर लेट जाता है। अब सभी लोग इसी चिंता में थे कि वहाँ से बचकर बाहर कैसे निकला जाएगा। तभी केली कहती है कि हमें अपने मोबाइल वापस चाहिए होंगे। फिर रोनी कार की डिग्गी में से मोबाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो फिसल जाती है और उसकी उंगलियां कार की डिग्गी में फंस जाती है। इतने में वहाँ एक पेट्रोलिंग कार आ जाती है। उसके अंदर बैठा ऑफिसर वहाँ आकर पूछता है कि तुम लोग इस बीच पर कर क्या रहे हो, यहाँ आना सख्त मना है। लेकिन केली कहती है कि रेत के नीचे कुछ है जो लोगों को खा रहा है, लेकिन वो ऑफिसर उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपनी कार से नीचे उतर जाता है। वो मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उस ऑफिसर ने शूज पहन रखे थे। सब लोग कंफ्यूज थे कि वो मॉन्स्टर इस ऑफिसर को क्यों नहीं खा रहा। अब सब लोग समझ जाते हैं कि ऑफिसर के शूज उसको रेत से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो गार्ड केली और मिच को नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों नीचे नहीं आते। तभी अपनी जेब से कुछ निकालते समय उस गार्ड की कार की चाबी रेत में गिर जाती है।
और वो अपनी कार की चाबी को उठाने के लिए झुकता है। अब रेत उसके हाथों को जकड़ लेती है और वो बिल्कुल नहीं हिल पाता। उसके हाथ धीरे धीरे रेत के अंदर जा रहे थे। फिर वो गार्ड उस रेत पर पेपर स्प्रे डालता है, लेकिन वो रेत उस गार्ड को अपने अंदर निगल लेती है। अब सभी समझ जाते हैं कि उन्हें अपने अपने शूज पहनने होंगे, तभी वे वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन मिच और केली के पास शूज नहीं थे। फिर चांडा मिच के पास एक टॉवल फेंकती है ताकि वो उसे अपने पैरों पर बांधकर वहाँ से निकल सके, लेकिन उस टॉवल को कैच करते करते मिच नीचे गिर जाता है। अब रेत उसको खाने लगती है और वो धीरे धीरे रेत में धंसने लगता है। उसके दोस्त चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी केली को कुछ आइडिया आता है। वो कार में बैठी चांडा को एक लकड़ी पकड़ाती है और खुद अपना पूरा जोर लगाकर कार में कूद जाती है। फिर वो रोनी का फंसा हुआ हाथ कार की डिग्गी में से निकालने में मदद करती है। रोनी का हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वे उसके हाथ पर एक टॉवल को लपेट देती हैं। फिर केली और चांडा उस लकड़ी को नीचे जचाना शुरू कर देती है ताकि जॉन के पास पहुंच सके। फिर चांडा और केली अपना पूरा बैलेंस बनाकर लकड़ियों के ऊपर से होते हुए जॉन के पास पहुंच जाती है, लेकिन रोनी ऐसा नहीं कर पाती और रेत पर गिर जाती है। फिर वो रेत उसे खाने लगती है। जैसे जैसे वो रेत का मॉन्स्टर लोगों को खाता जा रहा था, वो और भी पावरफुल होता जा रहा था। अब वो रेत वाला मॉन्स्टर गिलबर्ट के बिन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। उधर चांडा पेट्रोलिंग कार के अंदर जाने के लिए अपने पांव पर कपड़े बांधना शुरू कर देती है और ये ट्रिक काम कर जाती है और वो भागकर पेट्रोलिंग कार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और सिर टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब सब लोग चांडा के होश में आने का वेट करते हैं, लेकिन गिलबर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस रेत वाले मॉन्स्टर ने डस्टबिन के अंदर छेद बना लिया था और अंदर घुसकर गिलबर्ट को खाने लग गई थी। अब वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और उसने गिलबर्ट को भी मार दिया। अब दिन ढल जाता है और रात के समय चांडा को होश आता है। उस कार में से उसे एक लाइफ बोट मिलती है और वो उसे जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिरकर लाइफ बोट खुल जाती है। फिर वो केली और जॉन को वहाँ से निकालने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो रेत वाला मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। अब वो अंधेरे में चमक रहा था। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी केली को एक आइडिया आता है। वो पेट्रोल से भरा एक कैन रेत पर छिड़क देती है और जैसे ही मॉन्स्टर बाहर निकलता है वो उसमें आग लगा देती है। अब वे तीनों सेफली कार के अंदर बैठ जाते हैं और मॉन्स्टर के हमले से बच जाते हैं, लेकिन अफसोस जॉन मर चुका था। केली आखिरी बार उसे किस करती है। तभी अगले दिन सुबह एक आदमी आता है और उनकी कार की खिड़की से झांकता है। फिर वो उन्हें जगाता है। वो आदमी नंगे पांव ही रेत पर खड़ा था। उसे देखकर केली और चांडा रेत पर उतरती है और वो मॉन्स्टर उन्हें कुछ नहीं कहता। अब एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस बीच को छोड़कर एक घनी आबादी वाले बीच की तरफ बढ़ रहा था। अब उस मॉन्स्टर का टारगेट 2-4 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगली मूवी इससे भी धमाकेदार होने वाली है। लेट्स वॉच।